हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। अब हम उत्तर प्रदेश के डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो डेमोग्राफिक्स है वो इस प्रकार है। इसमें ये जो क्षेत्र है ये ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पोर्शन है येलो कलर से, ये अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है ये रीजन बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका जो ये वाला क्षेत्र है ये बघेलखंड है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला आता है, इसमें ये सोनभद्र ज़िला आता है। और इसके जो पास में स्थित है ये कौन सा ज़िला है, ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर ज़िला आता है। तो एग्ज़ाम में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ब्रज क्षेत्र से कौन कौन से लोक नृत्य आते हैं, अवध क्षेत्र से कौन कौन से लोक नृत्य आते हैं, या पूर्वांचल और बुंदेलखंड से कौन से लोक नृत्य आते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाता है। लोक नृत्य में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अंचल की अपनी क्या है, एक विशिष्ट पहचान है। समृद्ध विरासत की विविधता को सजोए हुए ये आंगिक कला रूप लोक संस्कृति के प्रमुख वाहक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में परफॉर्म किए जाने वाले लोक नृत्य। सबसे पहले हम बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र की। बुंदेलखंड ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर इसको सिर पर रखते हैं। इसके बाद ख्याल नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। शौरा नृत्य, शौरा या इसको सैरा नृत्य भी कहते हैं, ये भी एक बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और इसको कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से इसको करते हैं। तो यह ध्यान में रखना है कौन सा, शौरा नृत्य। घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कौन सा, ख्याल नृत्य, शौरा नृत्य, घोड़ा नृत्य, ये सभी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य को बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कि कुम्हार स्त्री वेश को धारण करके इस नृत्य को करते हैं। देवी नृत्य। देवी नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण करके अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है और उनके सम्मुख शेष सभी नर्तक नृत्य करते हैं। तो देवी नृत्य, इसका संबंध भी बुंदेलखंड से है। राई नृत्य या मयूर नृत्य। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य की विशेषता श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है। दीप नृत्य। बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा अनेकानेक दीपों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश अथवा थाल में रखकर प्रज्वलित दीपकों को सिर पर रखकर इस दीप नृत्य का परफॉर्म किया जाता है। पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है, जो कि बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा किया जाता है। कार्तिक नृत्य। तो कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों के द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके किया जाता है। मोरपंख व दीवारी नृत्य। ब्रज की लठमार होली की तरह ही यह बुंदेलखंड, विशेषकर अगर हम बात करें तो चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोरपंखधारी लठैत एक दूसरे पर क्या है, ताबड़तोड़ वार करते हैं और मोरपंख और दीवारी नृत्य का खेल का प्रदर्शन करते हैं। तो मोरपंख और दीवारी, इसका जो संबंध है ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र से ही है। अब हम एक नज़र और देख लेते हैं इनको कौन कौन से हैं। ख्याल नृत्य, शौरा नृत्य, घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, राई या मयूर, दीप नृत्य, पाई डंडा, कार्तिक नृत्य, मोरपंख व दीवानी नृत्य। इन सभी का जो संबंध है
ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अब हम बात करेंगे ब्रज क्षेत्र। रास नृत्य। रास नृत्य ब्रज में रासलीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य। रासक दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र का एक आकर्षक नृत्य। झूला नृत्य। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का ही क्या है, एक नृत्य है। इसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को इस क्षेत्र में मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ इसका आयोजन किया जाता है। किसका? झूला नृत्य का। मयूर नृत्य। मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का ही एक नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र को धारण करके मयूर नृत्य का परफॉर्म करता है। चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इस घड़ा नृत्य में ये क्या है, बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर रखे कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उनको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर चरकुला नृत्य को परफॉर्म करती हैं, यानी कि नाचती हैं। तो चरकुला नृत्य, इसका संबंध भी कहाँ से है? ब्रज क्षेत्र से है। अब हम बात करेंगे अवध क्षेत्र के बारे में। जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं और ये नृत्य अवध में परफॉर्म किया जाता है। कलाबाज नृत्य। कलाबाज नृत्य अवध क्षेत्र में नर्तकों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर इसको परफॉर्म करते हैं। तो कलाबाज नृत्य, इसका संबंध भी कहाँ से है? अवध क्षेत्र से है। ढेडिया नृत्य। ढेडिया नृत्य का प्रचलन द्वाब क्षेत्र में है, जो प्रमुखतः फतेहपुर जिले में प्रचलित है। राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर स्वागत में किया जाता है, जिसमें सिर पर छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर ढेडिया नृत्य का परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्यों के बारे में। धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है। यह नृत्य धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र के अहिरों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है, यानी कि ये सुर के साथ में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। कौन सा? नटवरी नृत्य। इसका संबंध भी कहाँ से है? पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों के द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य। धीवर नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष कर कहार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। पासी नृत्य। पासी नृत्य पासी जाति के लोगों के द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति और एक लय में युद्ध की भांति किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठड़िया नृत्य। सोनभद्र व पड़ोसी जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर ठड़िया नृत्य का आयोजन सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। चौलर नृत्य। मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में चौलर नृत्य अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना पूर्ति के हेतु किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? ठड़िया नृत्य ये सोनभद्र व पड़ोसी जिलों में किया जाता है। कब? संतान की कामना पूरी होने पर। और चौलर नृत्य ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कब किया जाता है? अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना पूर्ति हेतु। ढरकहरी नृत्य। सोनभद्र की जनजातियों के द्वारा ढरकहरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। कर्मा नृत्य। कर्मा व शीला नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासी समूह के द्वारा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, खरवार आदिवासी समूह के द्वारा कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।